सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के जबलपुर में दो समुदायों के लोगों में विवाद हो गया। एक युवक पर मंदिर की ग्रिल तोड़ने का आरोप है, एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी इस दौरान की गई। वहीं पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे। अब तक 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां दो समुदायों के बीच में इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि पत्थरबाजी हो गई, उपद्रव किया गया। विवाद में एक युवक पर मंदिर की ग्रिल तोड़ने का आरोप और इसके बाद एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की गई। ये दो गुट नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई जबलपुर की। ये तस्वीरें जहां दो समुदायों में विवाद हुआ और जमकर पथराव हुआ। ये देखिए, आगजनी की घटना भी की गई है। इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और आंसू गैस के गोले तक दागे ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। अन्यथा उपद्रवी एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे थे, लाठी डंडों से हमला कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आई, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद भीड़ तितर बितर हुई। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इस वक्त इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं जबलपुर से देर रात की। 4 तस्वीरें आप देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विवाद हुआ। ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक युवक पर मंदिर की ग्रिल तोड़ने का आरोप लगा और उसके बाद दो समुदाय के लोग आपस में भड़क गए और ये विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी की गई और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती इस वक्त देखी जा रही है। दो पक्षों के बीच में कुछ विवाद लिखी और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। नीचे गिरा तो मुझे कम से कम 15-20 लोगों ने मुझे मारा, मेरी स्वेटर फाड़ दी। उसके बाद जैसे तैसे माहौल थोड़ा शांत हुआ। फिर वहाँ से और भीड़ आ गई। भीड़ आने के बाद वहाँ से पथराव चालू हो गया। पथराव चालू होने के बाद हमारी मस्जिद के ऊपर से भी पथराव हुआ, मस्जिद के ऊपर से भी पथराव हुआ और गेट से भी पथराव हुआ। जहाँ पे बगल में गली है वहाँ से भी पथराव हुआ और है तो हमारे मंदिर के कांच में पत्थर लगा हुआ है आकर, और कांच शायद टूट गया है, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है अभी। और उसके बाद इन्होंने रेगुलर कम से कम 20 से 25 मिनट तक पत्थर चलाए। आज़ाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पे पहुँचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओवरऑल शांति है। इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। क्या विवाद का मुद्दा था, एग्जैक्ट क्या घटनाक्रम रहा है जिससे चीज़ें शुरू हुई हैं, वो सब जांच का विषय है, जांच में आएगा। मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई, क्या कोई नामजद FIR दर्ज हुई है? ये पूरा ये जो घटनाक्रम है शुरू कहां से हुआ? शिवांगी, अभी तक जो पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी हालात जो है अभी पुलिस के मुताबिक, प्रशासन के मुताबिक अभी हालात पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि रात में देर रात 9 बजे की ये घटना है। और घटना की शुरुआत जो बताई गई है, जो कि पूछताछ के बाद सामने आई है कि पहले एक जो पूजा स्थल है उसमें तोड़फोड़ की घटना हुई। जब तोड़फोड़ की घटना के जवाब में उनकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई तो झगड़ा हुआ दोनों पक्षों के बीच में। उसके बाद पत्थरबाजी की घटना हुई और किस तरह से फिर जो आगे आप तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उसके बाद हालात क्या बने, किस तरह से तनाव हुआ और पूरे जैसे कहें कि पूरे इलाके में तनाव था सिहोरा के। और साथ ही साथ पुलिस को वहां पर मशक्कत करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उसके बाद लेकिन पुलिस का अब कहना है कि 25 से 30 लोग पुलिस की हिरासत में है। CCTV फुटेज पूरे इलाके की खंगाली गई है। 25 से 30 लोगों के से अभी पूछताछ चल रही है और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस का दावा है कि बाकी सारे जो कल्प्रेट हैं, जिन्होंने इस तरह का हालात बनाने की कोशिश की, जिन्होंने सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की, इन सबको पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार कर लेगी, केस दर्ज करेगी। मनोज, ये क्या कोई सिर्फ एक युवक का काम था या फिर सोची समझी साजिश थी पूरे किसी गुट की? ये सबसे अहम बात है, क्योंकि घटना की अभी जानकारी आ रही है वो आ रही है कि एक पूजा स्थल पे तोड़फोड़ हुई। जब तोड़फोड़ के बाद जब जवाबी दोनों पक्षों में फिर झगड़ा हुआ कि इन्होंने ये तोड़फोड़ की और ऐसा उन्होंने अज्यूम किया कि ये तोड़फोड़ इनकी तरफ से की गई है। तो उसके बाद वो झगड़ा बढ़ते इस हालात में पहुंचा कि पत्थरबाजी की घटना हुई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और पुलिस को वहां पर सारे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी। तो सबसे अहम सवाल पुलिस CCTV फुटेज में ये तलाश कर रही है कि आखिर
इस घटना को इंस्टिगेट किसने किया, क्या एक छोटी सी वजह थी जिसकी वजह से ये हालात बिगड़े। इसलिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और 25 से 30 लोग जो भी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिए उनसे भी यही पूछताछ हो रही है। उसके आधार पर ही ये जो मुकदमा है, केस है, दर्ज क्या इनमें वो युवक भी शामिल है मनोज जिसने वो ग्रिल तोड़ी, जिस पर आरोप है ग्रिल तोड़ने का, उसे भी हिरासत में लिया गया है? अभी पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि वो भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन अभी पुलिस को दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है कि मौके पर जो दूसरे साक्ष्य हैं उनको भी पुलिस जमा कर रही है, क्योंकि केस पुलिस का कहना है कि हम ऐसा केस पुख्ता दर्ज करेंगे क्योंकि ये घटना अगर मौके पर इस पे तनाव पर काबू नहीं पाया जाता तो ये एक सांप्रदायिक तनाव के बड़े सांप्रदायिक तनाव के रूप में बदल सकती थी। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के पास एक अहम साक्ष्य है जिसके आधार पर जो भी युवक वहां पर दिख रहे थे, जो भी तोड़फोड़ कर रहे थे, जो भी वंडलिज्म कर रहे थे, उन सबको पुलिस, चाहे वो इस पक्ष का हो चाहे वो उस पक्ष का हो, उनको पुलिस कह रही है कि उनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये जो तस्वीरें सामने आ रही है भयावह तस्वीरें हैं, दो गुटों के बीच में जो झड़प हुई, उसके बाद में पत्थरबाजी हुई, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है, आप इन तस्वीरों में देखिए। हालांकि पुलिस का दावा है कि अब स्थिति सामान्य हो गई है और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। लेकिन देर रात की यह घटना जहां एक युवक पर आरोप लगा कि उसने मंदिर की ग्रिल तोड़ी, जिसके बाद देखते ही देखते ये विवाद बढ़ गया। 3 तस्वीरें आप देखिए, ये जो ग्रिल है, ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये वही मंदिर की ग्रिल है जिसको तोड़ने का, ये पूजा स्थल की ग्रिल को तोड़ने का आरोप लगा और ये विवाद यहीं से शुरू हो गया। हालांकि पुलिस अब छानबीन और कर रही है कि क्या ये विवाद यहीं से शुरू हुआ या पहले भी कोई कहा सुनी हुई थी। और अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है, कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी अभी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, हिरासत में 25 लोग हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि माहौल को शांतिपूर्ण बनाया रखा जा सके। आपको तस्वीरें हम जबलपुर की दिखा रहे हैं। ये जो पूरा विवाद है, ये 2 समुदाय में आपसी झड़प के बाद में, विवाद के बाद में बढ़ता हुआ नजर आया। पत्थरबाजी हुई, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद देखते ही देखते पुलिस भी एकाएक वहां पर पहुंची, आंसू गैस के गोले दागे ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। इसके बाद 25 आरोपियों को हिरासत में लिया, मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की। 4 तस्वीरें आपके सामने देखिए, आंसू गैस के गोले दागते हुए भी पुलिस नजर आ रही है क्योंकि जमकर पत्थरबाजी हो रही थी और 2 समुदाय के लोग थे जो कि काफी मात्रा में, काफी संख्या में वहां पर इकट्ठा हो गए थे। और वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही थी, लोगों में भी डर और दहशत फैली हुई, तनाव का माहौल था और तनावपूर्ण स्थिति के बीच में ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। आंसू गैस के गोले दागे गए, सभी लोगों को अपने घरों के अंदर जाने के लिए कहा गया और जो भी आरोपी नजर आ रहे थे उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस का दावा है कि 25 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा मामला 2 समुदायों के बीच में विवाद का, झड़प का बताया जा रहा, जो कि शुरू तब हुआ जब एक युवक की तरफ से उस पर आरोप लगा है कि एक मंदिर, एक पूजा स्थल की ग्रिल तोड़ी गई। हिरासत में 25 उपद्रवियों को लिया गया। इस वक्त भारी पुलिस फोर्स भी इस पूरे इलाके में तैनात की गई है। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया, जहां पर 2 समुदायों ने आपस में ये जो झड़प है उसने हिंसक रूप ले लिया, पत्थरबाजी की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस को एकाएक वहां पर आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मात्रा में वहां पर लोग मौजूद होंगे, आपसी झड़प कितनी ज्यादा होगी, पत्थरबाजी लगातार की जा रही थी, कई इसमें जख्मी भी हुए।